हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी सीजीएल प्रीवियस क्वेश्चन की ये श्रृंखला की अगली वीडियो है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको बता दें कि मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 था और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक बढ़ाकर 11 कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ट्रिम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार की विजेता की कृति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मीरा लालगुना ने जीता, वे किस देश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो आइए हम सीधा आंसर की ओर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 57 फीट। इसके संदर्भ में बता दूं तो इसका निर्माण जो है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण एक राजवंश था, गंग राजवंश। उसी राजवंश का एक मंत्री था चामुंड राय। उसी ने इसका निर्माण 983 ईस्वी में करवाया था। उसको याद रखिएगा। चामुंड राय ने गंग राजवंश के मंत्री थे, जो कि 983 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हो गए, क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रख्यात विधिवेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा YV रेड्डी। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा EM फोस्टर। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बोर्ड द्वारा कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को आप नोट्स कर लीजिए और उसको बार बार रिकॉल करते रहिए, ताकि जिससे याद हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमंग द बिलीवर्स, इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा VS नैपॉल। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंजेलिक कार्वर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वे किस देश की निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। आपको बता दें कि पाथेर पंचाली जो है वो बंगला फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अब आप सबों को आनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार नीति।
गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जापान को जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान को किस लिए जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। इस चित्र में विदर्भ की राजकुमारी दमयंती और उसके प्रेमी नल के विषय में बातें करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैलांचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिया हुआ है राज, एक तरफ दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर, उन सबको हमको मिलान करना है। तो आइए जानते हैं। कर्नाटक राज्य में हो जाएगा आपको कैगा, कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कुंडलकुलम, उत्तर प्रदेश में ननौरा और गुजरात में कायगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं अब। तो कर्नाटक में कायगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम, उत्तर प्रदेश में नरौरा और गुजरात में काकरापार। तो इसको याद रखिएगा, गुजरात वाला ज़्यादा पूछता है काकरापार, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। जो सही है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में मैक्रोसेफली या लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीका वायरस। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगढ़िया। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोको हरम क्या है? तो यह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ये प्रथम मरणोपरांत था। कब दिया गया? तो 1962 ईस्वी में दिया गया, इसको याद रखिएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। आपको बता दें कि इसका जो नाम था उस परीक्षण का स्मेलिंग बुद्धा था, इसको याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका मूल अपीलीय और परामर्शी संबंधी क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्यायालय है, इसको याद रखिएगा। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
ये पोंगल त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। इस पे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया था, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर। यहाँ पे यह स्थान जो है ऊंट मेला के लिए भी फेमस है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखला कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी केस। तो आइए हम इस केस के संदर्भ में कुछ जानकारी ले लें। आपको बता दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो आइए हम आंसर पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्लड डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN वोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो आपको बताना है कि वोहरा जो है वो किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि वोहरा कमेटी का संबंध किससे है? तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए धारा 47। फीफा 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। आपको बता दें इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 24 घंटा का होता है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। ये 2002 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तुत हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसमें कॉलम को मिलान करना है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है, और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभयारण्य ये हो गया राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश में। तो ये दोस्तों पेंच नेशनल पार्क आपको इसमें कहीं कहीं महाराष्ट्र भी देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश ही मिलेगा। वैसे आप ऑप्शन के अनुसार आंसर को चूज कीजिएगा। अगर दोनों हो तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, अन्यथा अगर अलग अलग हो तो आप आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको कूट करना है, मतलब मिलाना है। तो आपको बता दें कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि का किस क्रांति से संबंध है? तो इसका हो जाएगा हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन हो गया श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन हो गया नीली क्रांति, और उर्वरक उत्पादन हो गया भूरी क्रांति। उसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य सरकार के मामले में मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन से गलत युग्म को चिन्हित करे? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इसको याद रखिएगा, बल्कि डायनामाइट का नहीं। तो आपको बता दें कि ये सारे इनमें से जो भी बाकी के BCD ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। AG बेल जो है सो टेलीफोन का आविष्कार किया था। JL बेयर टेलीविजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। इसमें से आपको बीमारियां और उसके जांच को मिलान करना है, तो आइए हम मिलान करते हैं। तो आपको बता दें कि विडाल टेस्ट जो है वो हो गया टाइफाइड से। डिक टेस्ट जो हो गया वो हो गया स्कारलेट फीवर से। टर्निकेट टेस्ट जो हो गया वो हो गया डेंगू बुखार से। इसके बाद RA फैक्टर जो हो गया वो हो गया गठिया से। फिर एलिसा टेस्ट जो हो गया वो हो गया एड्स से। आप खुद से इसको अच्छा से नोट करके याद करिएगा, ठीक है? तो फिर आपको अच्छी तरह से याद होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से आपको भी ये क्वेश्चन भी इसको सुमेलित करना है, तो आइए हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, फिर सुमेलित कर लेंगे। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा C। तो इसमें हो जाएगा एड्रेनालिन जो है वो महिला से स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन जो है वो हो जाएगा तो दोस्तों आप इसको कूट करके मिला लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो ये हो जाएगा पारा विषाक्तता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो हो जाएगा इसका आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय की गर्भावधि कितना होता है? तो ये हो जाएगा 274 से 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा एजोला। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। गन पाउडर के ही बारूद बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। और अशुद्ध रूप ढलवा लोहा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरिक अम्ल। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो ये हो जाएगा वाहितमल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता। तो आप पीतल को की मिश्र धातु को इस रूप में याद रख सकते हैं, पिताजी ट्रिक करके। तो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, ज से जस्ता हो गया। आप पिताजी शब्द को याद रखेंगे तो इसके मिश्र धातु को याद रखने में आसानी होगी। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। आपको बता दें दोस्तों कि इनर्ट गैसों की संख्या 6 है, आप सबों को मालूम होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में
एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं। तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेवेल। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन है नेहरू, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन निकोलसन। तो इसमें ऑप्शन पे हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो हम कन्फर्म करके आपको बताते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। आप इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये हो जाएगा कोचीन। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ये हो जाएगा 9। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। और इसका संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु का। पहला उपदेश को कहा जाता है धर्मोपदेश। गृह त्याग को कहा जाता है। तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये हो जाएगा राजदूत। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर अम्बाला। अहमद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा सरोद को। अबाकस की खोज इस दौरान हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा शांग सभ्यता काल के दौरान अबाकस। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। साप्ताहिक चार्ली हैवोड कहाँ से प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा पेरिस से। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलाश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों के मिल कहाँ खोली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो ये हो जाएगा 4। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अमृतसर। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा इरूला। जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान। दोस्तों, ये क्वेश्चन जारवा जनजाति बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए उसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा हांगुल। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 में। इस योजना को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, तो इसको याद रखिएगा। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सा है? तो ये हो जाएगा उर्दू। जापान की संसद कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइट। रियाल मुद्रा है, तो ये आपको बताना है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला।
वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चैत्र एक प्रायः पड़ता है, मतलब आपको बताना है कि चैत्र प्रायः किस महीना में और किस तिथि को पड़ता है, एक तारीख। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद में। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच किया गया। तो आपको बताना है कि 2016 में जो गतिमान एक्सप्रेस है उसका ट्रायल किन दो शहरों के बीच किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से आगरा के बीच। किसका उपनाम द वॉल है? तो इसको याद रखना है, द वॉल मीन्स मतलब दीवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो गया स्विट्जरलैंड। आपको बता दें कि इसका संस्थापक जो है सो ड्यूरेंट को माना जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें एक विद्रोह का जिक्र है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जामों में देखने को मिलता है। तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनो डोमिनो। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने मोबाइल फोन तक पहुंचने हो पाने का डर लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोमोफोबिया उसे कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। तो आप देख रहे हैं कि पिछली जो क्वेश्चन था उसमें भी ये रिपीट था और इस सेट में भी रिपीट है, ये दूसरी सेट है। तो इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। ये किस भाषा की फिल्म थी? तो बांग्ला भाषा की फिल्म थी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा और ये गुप्त वंश से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। और एग्ज़ाम स्पेशल तैयारी के लिए स्टैटिक पॉइंट चैनल ज्वाइन करें और उसे सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IPL का आरंभ कब से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 से। गराज शहर यहाँ पर है। आपको बताना है कि गराज शहर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसोबात। तो दोस्तों आप इसको इस रूप में याद रख सकते हैं कि आप स्नान करने कहाँ जाते हैं? तो गहराई वाले स्थान पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा हो। जहाँ पे बाथ देख रहे हैं अंतिम में बाथ जुड़ा है और वहाँ पे गहरा है। तो आप इस दोनों गहराई और बाथ को जोड़ के इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह एक ठंडी और शुष्क हवा है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरा। यह नदी दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। इरावती नदी किस में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर फियोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। यह एक संग्रहित फल है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। मात्रा UT+T का आयाम है।
तो इसका आंसर हो जाएगा LT। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और राज्यसभा में 12। किसने राज्य सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो कितने ईस्वी में? 1950 ईस्वी में। ये भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। राष्ट्रीय रोजगार योजना कब शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। पहली क्रांति का किससे संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलहन से। भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से, तो इसको याद रखिएगा। किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006-07। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, तो 12वीं के। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। छौ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है कि छौ किस किस राज्य के लोक नृत्य है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 8 अनुसूची। आपको पता ही होगा कि उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा A देवकी रानी। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, जिसका फिलहाल ही में मृत्यु हो गई। पद्मावत के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जयसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही बेहतर है, इसको जरूर पढ़ें। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर। किसने ईमेल के लिए एग्जिट चिन्ह चुना, तो इसका आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी। कौन सा बैंक होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा SC/SCI बैंक। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। रेलवे आधारिता संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंजबर्ग। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है,
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासिक, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा देवास। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पहले पे हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे बिहार। तो इसको याद रखिएगा क्रम में। इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, मतलब भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा परम 8000। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक का क्या नाम है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपको FTSE 100। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा CD देशमुख। भारतीय अगर पूछे तो CD देशमुख, अगर सीधे पूछे कि रिजर्व RBI का पहला गवर्नर कौन था, तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, यह कहाँ पढ़ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे में। उसका नाम था उदय, वो इंजीनियरिंग का छात्र है। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है, तो हो जाएगा ये रियल। कौन महलों का शहर कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय माल्या। अरे इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये हो सकता है कि पूछते फिर दोबारा कभी। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय माल्या। फिलहाल वह भगौड़ा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षा। पहली परख नली शिशु का नाम हो गया हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो ये हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। किनको महामना कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा मालवीय। इसका पूरा नाम मदन मोहन मालवीय। कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों आप इसको एक विशेष ट्रिक के द्वारा इन सारे राज्यों को याद रख सकते हैं। मित्र पे गमछा झार। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जमुना। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मधुमक्खी। इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मधुमक्खी। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, तो ये हो जाएगा 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो हो जाएगा चिली। इनमें से कौन गर्म धारा है, तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। इसको याद रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो यह आंसर हो गया सी, उत्तरी भाग में। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सुमित्रा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप स्थित है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। बिहार में कितने जिले हैं, तो ये तो सभी को आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। विकार मूलतः होते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, मतलब आपका ये क्वेश्चन हो गया कि मायोपिया रोग में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। मायोपिया के ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इसको याद रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है,
तो ये हो जाएगा बैगनी और सबसे अधिक लाल का। कार्य का ऐसा मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.63 × 10⁻⁻34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो यह आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक में। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन की। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यह सेग्यूवोरस होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो हो जाएगा पीयूष। याद रखिएगा दोस्तों, ये अगर ये पूछा जाए कि कौन सा गड्ढा में पाया जाता है, तो सेला टर्सिका नामक गड्ढा में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, तो इसको याद रखिएगा। यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है, तो ये हो जाएगा एमाइड। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो आंसर हो जाएगा शनि ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।